नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमैर आजमी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के दरोगा सरोज जी। सबसे पहले स्वागत है दरोगा सरोज जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप पे भरोसा जताया है, जनता के बीच लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों का रुझान? अब छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी मान्यवर। ये मैं जनता के बीच की कौन सी बात बताऊं? जनता तो वो कर रही है जो आज तक हमने देखा नहीं। मेरी उम्र लगभग 65 प्लस हो रही है, लेकिन इस तरह का चुनाव मैंने नहीं अपने जीवन में कभी मैंने नहीं देखा। बहुत लहर आई होगी, लेकिन ये लहर जो इंडिया गठबंधन की है माननीय अखिलेश यादव जी की, मैं समझता हूँ कि चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, शोषित हो, दलित हो, हर वर्ग एनडीए से त्रस्त हो चुका है और माननीय मोदी जी के झूठ से भी त्रस्त हो चुका है। तो सारे लोग अब चाह रहे हैं परिवर्तन, सब लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो शायद न संविधान बचेगा, न ये देश बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। इस पैटर्न पर सारे लोग, हर वर्ग के लोग, किसान जो है वो इंडिया गठबंधन को देने जा रहा है। आप अभी कह रहे हैं कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, आखिर क्यों लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब चरम सीमा पर है। ये कहीं भी, अभी मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन मैं समझता हूँ सबके साथ विश्वासघात हो रहा है। साथ करके मोदी जी सबके साथ, आवाम के साथ, पूरे मुल्क के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि इसको हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं मोदी गारंटी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस बार हम 400 पार। मैं कह रहा हूँ 400 पार नहीं, 400 से हार मान करके चलिए। 400 हार रहा है वो, बाकी वो जीते न जीते, लेकिन 400 से हार रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। कौन सी गारंटी वो लेंगे? किस चीज़ की गारंटी? एक भी काम कहीं बता दीजिए ज़मीन पर आया हो। केवल घोषणा प्रधानमंत्री ये हो गए हैं, केवल घोषणा करते हैं, ज़मीन पर कोई काम इनका नहीं आ रहा है। छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। आप बता दो, अग्निवीर की परीक्षा हुई, 4 साल में कोई नौकरी देता है? 4 साल नौकरी करने के बाद वो नौजवान कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा? हम तो कहते हैं सारे लोगों का जो है पेंशन, जो पुरानी पेंशन बहाली के लोगों ने मांग किया, एक भी कहीं नहीं। मेरा मैनिफेस्टो देखिए, मेरे नेता का, माननीय अखिलेश यादव का फेस्टो देख लीजिए कि हर चीज़, सारी चीज़ें मुफ्त शिक्षा होगी बच्चों की, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं उनके लिए सब पेंशन बहाल होगी, 3000 रुपया दिया जाएगा, माने पढ़ाई मुफ्त होगी। ये सब सारे हमारे घोषणा पत्र में है। और जो समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी का नेता जो कहता है, माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे स्वर्गीय नेता हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, जो उन्होंने कहा हो उसको उन्होंने करके दिखा दिया जनता के बीच में, इसलिए आज लोकप्रिय हैं माननीय अखिलेश यादव। चलिए, अच्छा सांसद जी, एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे हमारा और है। जिस तरीके से आप भी पूर्व सांसद रहे ही हैं, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की नीलम सोनकर जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने बीएचयू की प्रोफेसर को यहाँ उतारा है, तो क्या लगता है ये लड़ाई कहीं ना कहीं त्रिकोणीय या आप इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? क्योंकि जो लोग वोटों का बंटवारा है, भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोट है वो भी अपनी पार्टी की तरफ। मैं उन लोगों की बात तो नहीं कर सकता, चाहे वह बीएसपी के कैंडिडेट हों, डॉक्टर साहब हों, चाहे वो माननीय ये नीलम सोनकर जी हों, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनके बारे में जनता खुद बताने जा रही है कि क्या क्या इन लोगों ने किया है, क्या कहा और क्या किया इन लोगों ने। सोनकर जी का सवाल ये है कि सोनकर जी 5 साल के लिए आई थी, इसके बाद फिर कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। आज वो दौड़ रही हैं, तो जनता जान गई है कि कितना काम करने वाली हैं। और दूसरा जो एक कैंडिडेट था, जो हमारा गठबंधन था, उसमें वो भी आई, लेकिन खरी नहीं उतरी। अब इन लोगों का विश्वास इन दोनों लोगों के ऊपर से उठ गया है। कहने के लिए भले कुछ हों,
तीसरा जो है, जो ये कैंडिडेट काट करके कैंडिडेट आया हुआ है, इनके बारे में अब आप जान सकते हैं यहाँ की जनता की। वो प्रोफेसर भी हैं, रहने वाली अकबरपुर की हैं। कितना दिनों तक यहाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, कौन जाएगा खोजने, ये लोग कह रहे हैं। उस हिसाब से तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सैफई के हैं और सपा ने हमेशा सदर सीट से समाजवादी पार्टी को जीता। देखिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कि वो सीट सदैव आजमगढ़ जनपद जो है समाजवादी पार्टी की सीट है। ये जनपद ही उनका है। पूर्वांचल चौधरी साहब भी कहा करते थे और माननीय नेताजी भी कहा करते थे कि अगर यह जो मेरी दृष्टि है तो ये मेरा हृदय धड़कन मेरा है आजमगढ़ से बड़ा लगाव है। उत्सव ही नहीं, समझिए आजमगढ़ ही। इटावा और आजमगढ़ में कोई अंतर नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दर्शकों मौजूद थे इस वक्त पूर्व सांसद और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। लेकिन आपको ये भी बताते चले, आजमगढ़ लोकसभा में नाजरीन 2 सीटें लोकसभा की हैं, एक सदर सीट, एक लालगंज सीट। सदर सीट पे हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन साल 2022 में अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सांसद बने। बावजूद उसके जो दूसरी सीट है लालगंज की सीट से नीलम सोनकर जी सांसद रहीं 2014 से 2019 तक। 2019 में गठबंधन हुआ बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का, संगीता आज़ाद सांसद हुई। लेकिन इस बार 2024 में दरोगा प्रसाद सरोज जो कि पूर्व सांसद हैं, इनको समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है।